नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन एमपी हिस्ट्री का सेकंड जो साइकिल चल रही है उसका सेकंड वीडियो देखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो वीडियो नंबर है 12th नंबर का, ठीक है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा 2024 के और 2025 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, इसको आप जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि देखिए, आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी बुक से पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। बिना प्रैक्टिस के आप प्रीलिम्स का पेपर नहीं निकाल सकते, ये आप मान के चलिए। इसलिए क्या है, जहाँ से भी थ्योरी पढ़ रहे हो थ्योरी पढ़ो, उसके बाद आकर के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये सोचो कि भाई तुम मान लो 1000 लगा रहे हो तो कोई हो सकता है 1500 लगा रहा हो, कोई 1500 लगा रहा तो हो सकता है कोई 3000 लगा रहा होगा। भैया यहाँ पर एक दूसरे को आपको कंपटीशन है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे उतनी ज़्यादा श्योरिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी कि हाँ ठीक है मेरा होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो भी यहाँ पे नए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ जो भी है वहीं पे मिलती है, करंट अफेयर भी वहीं पे मिलता है। निवाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये श्री राम परिहार जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खंडवा से संबंधित है, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर को किस रचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैं वक्त के सामने। तो देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड खासकर जो मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार है उनकी लिस्ट बना लो, और किस रचना के लिए मिला है ये भी बनाओ। जितना कहा जाता है उतना करेंगे तो फायदा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग में भील जनजाति के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे संबोधन दिए गमेती, भगत, कोटवार, पुजारू, ठीक है। यहाँ कोट का मिलान नहीं करना है, आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा कौन सा सुमेलित नहीं है। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुजारू, जो कि बोला जा रहा है सर्वाधिक पूजनीय व्यक्ति। बाकी सभी सही हो जाएगा कि गमेती जो होता है गाँव का मुखिया होता है, भगत क्या होता है सबसे पवित्र व्यक्ति होता है, कोटवार क्या होता है गाँव का रखवाला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पुजारू होता है ना, वो एक्चुअली चिकित्सक जैसा मान के चलिए कि रोग उपचार वाला व्यक्ति होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। जनजातीय और नृत्य दिए गए हैं, यहाँ पे आपको कूट का मिलान करना पड़ेगा। भील, सहारिया, गोंड, कोरकू, दुलदुल, घोड़ी, सेला, थापटी, भगोरिया। फोर्थ का राइट आंसर देख लो। सबसे पहले तो इजी ही फाइंड आउट करना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा है। तो आपको पता है कि भगोरिया किससे संबंधित हो जाएगा, सबसे सरल तो यही है। तो अपना भील से संबंधित हो जाएगा भगोरिया, जो कि 7 दिन तक चलता है। 3 इसका पार्ट होते हैं, उजारिया, गुलालिया, इस टाइप का आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर सहारिया के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कहाँ हो जाएगा? दुलदुल घोड़ी, जो कि ग्वालियर वाला क्षेत्र है अपना। गोंड जनजाति में देखो श्रेला और कर्मा, इस टाइप की जो चीज़ें ना, ये गोंड बेगा दोनों से संबंधित है। बाकी फिर बचा क्या है? ये ढांडल हो गया, थापटी हो गया, कुरकू से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद उर्मिला नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? इजी क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उज्जैन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ए मेरे वतन के लोगों, जो नाम आपने गीत भी सुना होगा और सुनते रहते हैं पर स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, तो ये इनके द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7th नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पुरातात्विक अरुण सोनकिया ने 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मानव जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस नार्वेंदेसिस का खोज किया? तो ये हो जाएगा हथनोरा, सीहोर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कौन सी आपको बताना है, रचना का नाम बताना है। हेमकृतनी है, ठीक है, हेमकृतनी को भी अपना साहित्य अकादमी में अवार्ड मिला है। इनको भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था भाई? 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। और अगर इसका क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो विदिशा, आपको नाम पता होना चाहिए विदिशा। और इसको याद कैसे रखेंगे? वी से विंध्य शक्ति, वी से विदिशा हो जाएगा। और अगर बात की जाए समय की तो लगभग मान के चलिए 2री से 3री शताब्दी के मध्य के बारे में बात हो रही, 255 से 275, ठीक है, 275 ईस्वी तक। एग्जैक्ट ईयर याद नहीं हो पाया तो कम से कम शताब्दी याद रख लो। नेक्स्ट है कि पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया? तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागवंश की ये राजधानी, ठीक है। और ये अगर पूछा है कि नागवंश की स्थापना कहाँ पर हुई है तो आपको पता होना चाहिए विदिशा में, ठीक है, विदिशा से संबंधित है नागवंश, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे कोई जानकारी इंपॉर्टेंट इसके अलावा आपको बाकी सब कुछ पता ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला निमाड़ा अंचल की सही सुमेलित नहीं है? थापा, कंचाली भरना, मोरधन, झिरोती। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है 11 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरधन, जो कि रक्षाबंधन से बोला जा रहा है, ये इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो मोरधन किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा दिवाली से संबंधित, ठीक है, दिवाली से संबंधित है।
ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्या है, थापा हो जाएगा सेला सप्तमी या दशहरे पे बनाया जाता है। कंचाली बनना विवाह के अवसर पर, कंचाली मतलब कि मांग भरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके की जीरोती क्या है, हरियाली अमावस्या पे बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लो 1976 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड कहाँ पर स्थित है? रेवा कुंड कहाँ पर है? मांडू में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजा बाज बहादुर आपने नाम सुना होगा, मालवा का शासक था, उसी ने बनवाया था। सरहुल किस जनजाति के द्वारा बनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल 14 का राइट आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है ना, इस अवसर पर क्या होता है, ये जो अपना सरहुल पर्व है, इसमें क्या होता है, सूर्य देव की पूजा होती है, ठीक है, सूर्य देव और धरती माता पृथ्वी की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि पर्व के अवसर पर कुंवारी कन्या के द्वारा सुयोग्य वर की प्रार्थना हेतु कौन सा नृत्य किया जाता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा नवराता, जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है, नवराता। नेक्स्ट है प्रेम और वीरा में पड़ी स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है? राइट आंसर इसका होगा बाघ की गुफा। ये बाघ की गुफा कहाँ है? धार में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि सन 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुए विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था वो? ब्रिगेडियर स्टुअर्ट था, ठीक है, ब्रिगेडियर स्टुअर्ट। 1857 की क्रांति में कहा, महू छावनी के बारे में बात हो रही है। 18th भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। तीनों का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भोपाल में गौहर महल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गौहर महल की स्थापना किसने करवाई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुदसिया बेगम ने, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी महिला शासिका रही है भोपाल की, इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उसकी लिस्ट बना लेना, या फिर उसके जहाँ पे भी लिस्ट बनी है उसको बार बार पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही। मध्य प्रदेश में बाघेलीन महल कहाँ पर स्थित है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मंडला में हो जाएगा बाघेलीन महल, ठीक है। और इसको किसने बनवाया था अगर पूछा जाए तो? राजा हृदय शाह ने, ठीक है, हृदय शाह ने, ठीक है, यहाँ अपन घसीट के लिख रहा ताकि आपको जल्दी से पता चला, ठीक है, राजा हृदय शाह। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या पूछा है तो आपको पता ही ये हो जाएगा अपना अलीराजपुर में, ठीक है। सबसे कम कहाँ हो जाएगा? भिंड में हो जाएगा, तो अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा और भिंड में सबसे कम। नेक्स्ट, जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब की गई पूछा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1915 में की गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पर लिखना हो तो। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की स्मृति में घमसान देव की पूजा करती है? इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, तो ये घमसान देव की पूजा करेगी कोल जनजाति, ठीक है, अपने अपने पूर्वजों की स्मृति में ये करती है और बीमारियों से रक्षा के लिए ये पूजा की जाती है। नेक्स्ट है कि गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? क्या बोलते हैं गोंड जनजाति के पुजारी को? ये होता है देवरी बोलते हैं उसको, ठीक है, देवरी। गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाएगा? देवरी बोला जाएगा, ठीक है। और इसका जो गांव का मुखिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोटिया बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे गाँव के मुखिया को? गोटिया, या मुकद्दम, ये भी आपको सुना होगा मुकद्दम, गोटिया, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कोल जनजाति का, तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर कोल दह का, कोल से नाम में जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसके बाद, और इसका एक और जो फेमस नृत्य है कोल जनजाति से वो है नारदी। नारदी नृत्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नारदी नृत्य। नेक्स्ट है इसके बाद कि बेगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदार की मदद से नवयुवक और युवती द्वारा किस विवाह का प्रथा का प्रचलन है? माता पिता की यहाँ पे अनुमति नहीं है तब। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधारिया विवाह, ठीक है, उधारिया विवाह यहाँ पे बेगा जनजाति में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। इसमें रिश्तेदार मदद करते हैं और उसके हिसाब से ये शादी कर लेते हैं। वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इजी क्वेश्चन है, दुर्गा शंकर मेहता जी ने। सिवनी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जंगल सत्याग्रह अपने यहाँ जैसे घोड़ुंगरी में भी हुआ तो वहाँ पे गंजन सिंह कोरकू था, ये सब ध्यान रखना आप, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंदेल वंश के किस प्रतापी शासक ने आनंद पाल शाही को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी? तो राजा गंड हो जाएगा, चंदेल वंश का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी बोला जाता है इनको, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, फिर इसका राइट आंसर बताता हूँ मैं कि कौन सा गलत हो जाएगा। तो इसका गलत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि कुंवर चैन सिंह का स्मारक बेरसिया भोपाल में बोला जा रहा है, बल्कि ये बेरसिया भोपाल में नहीं है,
ये कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, सीहोर में है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सारी जानकारी सही है कि कुंवर चैन सिंह नरसिंहपुर के राजकुमार थे जिन्होंने राजदरबार के दो विश्वासघाती रूपराम बोहरा और आनंद बख्शी को मौत के घाट उतार दिया। सेकंड बोल रहा है कि भाई कुंवर चैन सिंह अपने साथियों हिम्मत खां और बहादुर खां के साथ ब्रिटिश अधिकारी मेडोक से मिलने सीहोर पहुंचे, ठीक है। कुंवर चैन सिंह ने मेडोक पर जानलेवा हमला किया जिसके कारण सीहोर में शहादत हुई, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोला जाता है, इनको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बेगा जनजाति में जादू टोना भूत प्रेत बाधाओं और झाड़ फूक करने वाला प्रमुख व्यक्ति क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बेगा जनजाति में गुनिया बोला जाता है, ठीक है। गुनिया क्या है, बेगा जनजाति का झाड़ फूक भूत प्रेत इस टाइप की जो चीज़ होती है उसको भगाने के लिए ये होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे भोमका। तो कोरकू जनजाति का जो पुरोहित है उसको क्या बोलेंगे, भोमका, ठीक है। तो ये शादी विवाह का अवसर पर मांगलिक कार्य करवाता है, ये देव पूजन मंडप पूजन इस टाइप के लग्न विवाह ये सब काम करता है, ठीक है। मध्य पाषाण कालीन आदमगढ़ शिलाश्रय के खोजकर्ता कौन है भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा आदम। इसको याद रखने का तरीका बता दूंगा मैं आपको, तो पहले आंसर बताओ आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबी जोशी। तो आदम को बहुत ज़्यादा जोश आया तो उसका जोश ठंडा हो गया, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। आदम का जोश, तो जोशी से हो जाएगा जोश। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित भाग गुफाओं की चित्रकारी का संबंध किस वंश से, बाकी गुफा कौन सा वंश है इससे संबंधित, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त वंश से संबंधित है। और इसकी खोज कब की, तो 1818 में डेंजर फील्ड ने, ठीक है, डेंजर फील्ड ने, ध्यान रखना, डेंजर फील्ड, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मध्य प्रदेश के किस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मुखर विरोध किया वो कौन है, 34 का राइट आंसर कौन जाएगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर जी हो जाएंगे, जिसके नाम पर पहला विश्वविद्यालय भी है अपने सागर में, 1946 में पहला है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा उसको दिया गया 2009 में, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों जानकारी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भाई होलकर और सिंधिया के राज्य के क्षेत्रों को पहचानो और उसके हिसाब से आपको यहाँ बताना है। तो देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मुझे लगता है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपन एक एक करके देखते हैं। होलकर ने अपना राज्य ग्वालियर में और सिंधिया ने अपना राज्य इंदौर में बनाया, ठीक है। बी बोल रहा है कि होलकर ने अपना राज्य ग्वालियर में और सिंधिया ने अपना राज्य नागपुर में बनाया, ठीक है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। सी बोल रहा है कि होलकर ने अपना राज्य इंदौर में बनाया, सिंधिया ने नागपुर में बनाया, ये भी गलत है। और फिर फोर्थ नंबर का सही हो जाएगा, मतलब होलकर इंदौर से संबंधित है, वहीं सिंधिया ग्वालियर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वाकाटक वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से संबंधित है, तो यह अभी अपन ने इसके पहले ड्रिल किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड से। महारानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी झलकारी बाई का विवाह किसके साथ हुआ था, देखो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ मिल गया अपने को, लेकिन ये किसका विवाह किससे हुआ कोई मतलब नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ही हो जाएगा, पूरन सिंह से हो जाएगा, ठीक है, पूरन सिंह से। बाकी और आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने का 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश भीमकृत विशेष के सिक्का प्राप्त हुआ है। कुषाण वंशी शासक था, इसी यही कुषाण वंश का संस्थापक भी था। कुजुलकुट विशेष, भीमकुट विशेष, और फिर आपका बाद में आता है कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा से इसके प्रमाण मिले, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, फारूकी वंश का संस्थापक कौन था, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलिक रजा था इसका संस्थापक, ठीक। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। पहला बोल रहा है अभिलेख दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए, मंदसौर, उदयगिरी, तुमैन और एरन। तो ये बताना है आपको कि कौन सा कहाँ पर है। तो मिलान कर लेते हैं अपन जल्दी से। मंदसौर कहाँ हो जाएगा, मंदसौर का मंदसौर में हो जाएगा, इतना तो कॉमन है। तो मंदसौर का क्या हो जाएगा, मंदसौर में हो जाएगा। और उदयगिरी कहाँ हो जाएगा, उदयगिरी आपको पता है विदिशा में हो जाएगा। तुमैन कहाँ है, तुमैन अगर नहीं पता तो छोड़ दो अभी। एरन तो आपको पता ही है, भानुगुप्त से संबंधित है जो कि सागर में है। और तुमैन हो जाएगा अशोकनगर से, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि किस मोरक्को यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिर का उल्लेख किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले ये देखो कि यहाँ लिखा क्या है, मोरक्को लिखा है, ना कि फारस लिखा है, ना ही चीन लिखा है। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। तो मोरक्को से कौन आया था, इब्न बतूता आया था, और क्या, ठीक है, इब्न बतूता। नेक्स्ट है इसके बाद कि रीवा का चावल आंदोलन में शहीद होने वाला देशभक्त कौन था, 42 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुवन तिवारी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आप पढ़िए, फिर राइट आंसर बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। देख लिया होगा आपने, तो इसका राइट आंसर देख लो कि भाई ये डी गलत है, बाकी सभी सही है। कि ग्वालियर में तोमर शासक डुगरेंद्र सिंह के शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह ने 2 बार 1427 और 1429 को ग्वालियर पर आक्रमण किया।
राजा डुगरेंद्र सिंह के समय मालवा के शासक होशंग शाह ने 2 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया। राजा डुगरेंद्र सिंह के मेवाड़ के शासक राजा कुंभा और कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, ये तो सभी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, और होशंग शाह को डुगरेंद्र सिंह ने 2 बार हराया और होशंगाबाद पे हमला करके उसको वहाँ से भगा भी दिया था होशंग शाह को। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कृष्ण लीला आधारित प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मनसूखा हो जाएगा। कृष्ण लीला पर आधारित है और जो कि बघेलखंड से संबंधित है। तीनों ही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मान और उनकी स्थापना वर्ष में गलत का चुनाव करना है। यहाँ पे सम्मान दिए गए हैं, उनका वर्ष दिया गया है, तो इस टाइप का आप वर्ष पूछ लेंगे तो फिर आपसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो मैथिली शरण गुप्त जो कि गलत हो जाएगा, ये 1987 से है। ठीक है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, बाकी सभी सही है। महात्मा गांधी 95 का है, कबीर सम्मान 86 का है, लता मंगेशकर 1984-85 का। तो लता मंगेशकर से संबंधित जानकारी तो याद ही रखना। नेक्स्ट है वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने नेतृत्व किया था मंडला से। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से सम्मान और उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है। कबीर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। तो कौन कौन से क्षेत्र में ये दिए जाते हैं? 47 का कूट मिलान करना है। राइट आंसर देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा भाई। कबीर सम्मान जो हो जाएगा भारतीय कविता में दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त किस में दिया जाता है? ये हो जाएगा हिंदी कविता और साहित्य में दिया जाता है। लता मंगेशकर आपको पता है संगीत से संबंधित है, तो सुगम संगीत से संबंधित है। ठीक है, और कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। कन्फ्यूज होकर के गलत मत करना। ठीक है, तो ये चारों चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। तो इस हिसाब से जब भी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए फोकस के साथ। ठीक है, तभी तो पढ़ने का मतलब है। नेक्स्ट है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भिंड पर किसने आक्रमण किया था? भिंड पर पौराणिक कथा के अनुसार 48 का राइट आंसर हो जाएगा राजा शिशुपाल। आपको पता है, ठीक है, शिशुपाल इसने यहाँ पर आक्रमण किया था। कृष्ण भगवान ने इसको, क्योंकि ये उनका रिलेटिव था, तो इसको वरदान दिया था। क्योंकि इनकी माता उनकी चाची लगती थी, तो उनको वरदान दिया था कि भाई ठीक है, ये इसकी 100 गलतियाँ मैं माफ़ करूँगा, लेकिन 100 गलती के बाद इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर आपने महाभारत देखी होगी, 100वीं गलती करता है उसके बाद ये मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई राजधानी और सूची दी गई है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, संस्कार राजधानी, व्यावसायिक ऊर्जा राजधानी। तो बताने का मतलब यह है कि आप गलतियाँ बार बार ना दोहराएं। एक गलती माफ़ की जा सकती है, दूसरी माफ़ की जा सकती है, लेकिन तीसरी गलती माफ़ नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब समय बदल चुका है ना। वो अपना महाभारत काल था और अपना अभी आधुनिक काल है। तो अभी यहाँ पे 3 ही गलतियाँ देखी जाती है, बस 2 ही देखी जाती है, तीसरे में तो फिर काम निपटा दिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है इसका देख लेते हैं, कौन सी राजधानी किसकी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर देखते, देखो इजी, देखो सबसे पहले तो व्यवसायिक राजधानी इंदौर है। ठीक है, ऊर्जा कहाँ पे पैदा होती है? सिंगरौली में। ठीक है, फिर संस्कार कहाँ पे है? ये हो जाएगा जबलपुर में। और फिर प्रशासन कहाँ से हो जाएगा? भोपाल से। तो ऐसे मिलान करो, सबसे पहले इजी ढूंढो कूट मिलान में। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा एनवी गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किन स्थलों को उत्खननकर्ता के संबंध में असत्य कथन का छाटना है? तो पढ़ लो इसको आराम से, इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? जो गलत है वो ये हो जाएगा अपना आजमगढ़ का उत्खनन जो बोल रहा है त्रिवेदी ने करवाया था, ये गलत हो जाएगा। बाकी कायथा का उत्खनन वाकनकर ने करवाया। एरंड का हो जाएगा कृष्णदत्त वाजपेयी ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि आजमगढ़ का किसने करवाया था, तो इसकी ट्रिक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग को याद है। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी भाई, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 संभाग और 43 जिले। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि मध्य प्रदेश के पद्मश्री विजेता भूरीबाई मूलतः है। भूरीबाई क्या है? एक चित्रकार है जो कि भील जनजाति से संबंधित है, और ये पिटोल गांव से, झाबुआ का पिटोल गांव है उससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। गांव कौन सा है? पिटोल गांव। कहाँ पर है? जिला झाबुआ। चित्रकार है और भील जनजाति से संबंधित है। अब इसके सम्मान भी पूछे जा सकते हैं कि 2021 में पद्मश्री मिला इनको। ठीक है, ध्यान रखना। और क्या पूछ सकता है, और इसमें ये पूछ सकता है कि भाई अहिल्या सम्मान कब मिला इनको, तो ये हो जाएगा 1986 में मिला। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि कर्नल वाल्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, तो ये हो जाएगा अपना बैजनाथ महादेव मंदिर जो कि आकर मालवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? खजुराहो है, भीमबेटका है, सांची का स्तूप है, विदिशा की उदयगिरी की गुफा नहीं है। नेक्स्ट है कि साहित्य परिषद पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1954 में की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के विश्व में ख्याति दिलाने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, जो कि मैयर से संबंधित है, मैयर घराने से संबंधित है। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सरोद वादन से संबंधित है इनका। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजीव वर्मा किस क्षेत्र के लिए विख्यात है। 58 किसके लिए विख्यात है, नाम सुना आप लोगों ने इसका, नहीं सुना होगा, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, फिल्म अभिनेता है और ये होशंगाबाद से संबंधित है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई आगे बढ़ते हैं। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से किसको जाना जाता है, निमाड़ का पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमा नायक। ठीक है, ये हो जाएगा निमाड़ का रॉबिन हुड। और आपको पता है सेंधवा से इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को अगस्त 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इस वजह से पूछ लिया गया। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ अमृतराव देशमुख। ठीक है, नानाजी देशमुख जिनको बोला जाता है ना, ये वही व्यक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, छेला उत्सव या छला उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है। 61 का राइट आंसर। थोड़ा सा अंतर डेप्थ वाली इन्फॉर्मेशन है, के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से पूछ लिया गया है। अविवाहित पुरुष के द्वारा छेला उत्सव मनाया जाता है। और अगर वहीं बात की जाए अविवाहित स्त्रियों के द्वारा क्या बनाया जाता है भाई, तो ये इसको बनाया जाएगा, ये हो जाएगा घड़ल्ले, आपने सुना होगा, बघेलखंड का। ठीक है, सिर पे घड़ा रह करके स्त्रियाँ चलती रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्वालियर में जन्मे नरेंद्र कृष्ण कर्माकर किस क्षेत्र से संबंधित है। कर्माकर थ्योरम है, तो ये नाम सुना होगा। तो कर्माकर थ्योरम किससे संबंधित हो जाएगी, गणित से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई अपने सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, वराहमिहिर के द्वारा। ठीक है, और अगर ये कहाँ से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कापित्य से, कापित्य जिसे कायथा भी बोला जाता है, कायथा, जो कि कहाँ पर है, उज्जैन में है। ठीक, वराहमिहिर की एक दो रचनाएं आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, सूर्य सिद्धांत तो आपको पता ही चल गया, बाकी और भी बता दीजिए, एक दो कमेंट करिए। नेक्स्ट है इसके बाद कि मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले किस व्यक्तित्व को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है, तो कौन हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन किस पुरातत्व शास्त्री ने किया है, कौन है वो पुरातत्व शास्त्री, तो ये हो जाएगा अपना VS वाकनकर हो जाएंगे। ठीक है, 1957 में आपको पता है इन्होंने शैल चित्रों की खोज की थी, कहाँ पर, भीमबेटका में। और भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन में है, न कि भोपाल में, क्योंकि भोपाल के पास पड़ते तो कई लोग सोचते हैं कि भोपाल में। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है, पढ़ लीजिए, राइट आंसर बताते इसका। तो ये हो जाएगा अपना कि चरण पादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर जिसका जिला अगर पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, छतरपुर। ठीक है, छतरपुर में लगता है 14 जनवरी के आसपास। नेक्स्ट है कि पुरातत्व स्थल ग्यारसपुर कौन से जिले में अवस्थित है, कहाँ पर ये पुरातत्व स्थल, विदिशा में है। ठीक है, और इसका उत्खनन कब हुआ, 1933 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन किसने किया ये कमेंट करके आपको बताना है, जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना वो सब बताया करो आपको। नेक्स्ट है कि किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी, तो ये राइट आंसर क्या होगा, जॉन मार्शल हो जाएगा। और इसका एग्जैक्ट ईयर याद रख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1919। नेक्स्ट है इसके बाद कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित कारुस देश वर्तमान मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कहलाता है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि सुबोध मिश्र नामक पत्र जो कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु कहाँ से प्रकाशित होता है, खंडवा से प्रकाशित होता था एक सुबोध सिंधु। ठीक, बघेलखंड में चित्रकला की बघेली कलम शैली का जनक एवं संरक्षणकर्ता कौन है। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा विश्वनाथ सिंह। और ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है भैया, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके पास से, तो इस व्यक्ति के बारे में विकिपीडिया कर लेना एक बार, है ना, तो वहीं से फ़ायदा होगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड अंचल में भाई दूज की पुतरियाँ किसके द्वारा बनाई जाती है, मतलब गुड़ियाँ बनाई जाती है, पुतरियाँ। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोबर से बनाई जाती है, गोबर से भाई दूज पे। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो हमारे यहाँ भी बनाई गई थी माता श्री के द्वारा, तो उसकी फ़ोटो अपन टेलीग्राम पर डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप क्या नहीं बनाई जाती होगी तो आप उसमें देख सकते हैं कि भाई क्या क्या होता है। गोपियाँ होती है, कृष्ण बलराम होते हैं, ठीक है, गोवर्धन पर्वत होता है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। एक देखिए, पर्व त्यौहार बनाना चाहिए, खुशियों के त्यौहार का चीज़ है ये, आनंद का दिन है, होता है। ठीक है, तो कुछ मॉडर्न लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये सब चीज़ों को बुरी लगने लगती है। ठीक है, तो फिर तुम लोनलीनेस में फंस जाओगे, डिप्रेशन में फंसोगे, फिर तुमको चाहिए ट्रीटमेंट, फिर तुम लोग सोशल डिसऑर्डर से फंस जाओगे, फिर क्या होगा कि वही है कि डिप्रेशन और डिप्रेशन की टेबलेट, तो ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। लोगों से घुल मिल के रहो,
ठीक है, अच्छे से, जो अच्छे से बात करता है उससे अच्छे से बात करो, जो अच्छे से बात नहीं करता उससे दूर रहो, सिंपल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुवारा मालवा का प्रमुख नृत्य बोला जा रहा है, त्योहार बोला जा रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली बुंदेलखंड का है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बुंदेलखंड का। बाकी सभी सही हो जाएगा कि निर्जा जो त्यौहार है दशहरे के पूर्व 9 दिन तक मनाया जाता है। निर्जा त्यौहार में दुर्गा की पूजा की जाती है और घड़ल्य पर्व निर्जा के 9 दिन के बीच मनाया जाता है। ठीक है, तो घड़ल्य मैंने आपको बताया कि अविवाहित स्त्रियों के द्वारा बनाया जाता है, और वहीं अविवाहित पुरुषों के द्वारा भी एक बनाया जाता है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, बताना है आपको कमेंट करके। बुंदेली बोली का जन्म किससे हुआ है? बुंदेली 74 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, जितनी भी बोलियां हैं मध्य प्रदेश की, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सिर्फ एक बोली को छोड़कर, वो हो जाएगी अर्धमागधी से, वो हो जाएगी बघेली बोली जो है ना, वो अर्धमागधी से हो जाएगी, और ये पूर्वी हिंदी का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब शोरसेनी लगा देना आंखें बंद करके। 75 का राइट आंसर देख लो। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में काठी नृत्य, जो कि देवी पार्वती की उपासना के उपलक्ष्य में किया जाता है, इसमें काठी माता की उपासना करने वाले को क्या कहा जाता है? थोड़ा अंदर का इन्फॉर्मेशन है, तो इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजुल्ला बोला जाता है भाई काठी नृत्य में। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। निवाड़ क्षेत्र में काठी नृत्य बनाया जाता है। बघेलखंड का वह नृत्य जो वर्षा की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर वर्षा के लिए किया जाता है, उसका नाम क्या है? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको दोगरा नृत्य बोलते हैं। ठीक है, दोगरा नृत्य ये हो जाएगा अपना बघेलखंड में अविवाहित स्त्री के द्वारा, कन्या के द्वारा किया जाता है। 77 का क्वेश्चन है कि नाद चांद को मेला निम्न में से कहाँ लगता है? नाद चांद का मेला तो ये हो जाएगा पन्ना में लगता है। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा, मकर संक्रांति के ऊपर ही लगता है। यहाँ पर 7 दिन का मेला है। ठीक है, स्वांग लोकनाट्य के एक विशिष्ट रूप ढारा डारी का प्रचलन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और मालवा अंचल में प्रचलित रहा है, जिसमें किसके चरित्र का अभिनय विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है? 78 का राइट आंसर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के कौन से नगर को ऊ शे ये ना के नाम से अपनी यात्रा में विवरण किया है? ठीक है, तो भारत को भी उसने ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है चीनी भाषा में, तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है, लेकिन याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन, जिसको अच्युतगामी, ठीक है, ये सब चीज़ बोली जाती है। कनकसरंगा भी बोला जाता है। तो ये कनकसरंगा किसने बोला था, ये पूछा जा सकता है कि कनकसरंगा। तो ये थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि अगर ये बाई चांस पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इसको किसने बोला है? कादम्बरी में बोला, कादम्बरी, जो कि किसकी रचना है? ये हो जाएगी बाण भट्ट की। ठीक है, बाण भट्ट की रचना है, उसमें कनकसरंगा बोला उज्जैन को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ओलिकर वंश के रूप में बंधु वर्मा का दसपुर अभिलेख कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर हो जाएगा? ये मंदसौर में है। ठीक है, या दसपुर किसका नाम है भाई? दसपुर पुराना नाम है ना मंदसौर का, तो वहीं से मिलेगा। इतना कॉमन सेंस तो आप लोग चला ही लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित उदयगिरी की गुफाएं प्रमुख रूप से है। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शैव और वैष्णव से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो कई लोग बौद्ध भी लगाते हैं। ठीक, तो उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है? रायसेन में हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि मधुकर साहब बुंदेला के पुत्र वीर सिंह देव को वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले की छोटी बड़ौनी जागीर प्राप्त हुई थी? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दतिया। ठीक, नेक्स्ट है इसका कि महाकोशल क्षेत्र में 18 मार्च 1923 को जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने को लेकर के जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी? ठीक है, तो कौन है वो व्यक्ति जिसने इसकी अगुवाई की थी? ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की थी। तो ये झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? एक जबलपुर में भी हुआ और एक नागपुर में भी हुआ है। ठीक है, कलगी तुर्र लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? 84 का राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा मालवा का। खैर कहीं कहीं निमाड़ में भी बनाया जाता है, तो इसका मालवा और निमाड़ दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और केशवदास, इनकी रचना दी गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी जो बोल रहा है भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोज सतपुड़ा के घने जंगल और हिम तरंगिनी। ठीक है, यहाँ पे हिम तरंगिनी आ गया, इस वजह से गलत हो जाएगा। बाकी गीत फरोज सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनमने जंगल, ये सब भवानी प्रसाद मिश्र की ही रचना है। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की है, बाकी सभी सही हो जाएगी। हरिशंकर परसाई का हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये सब इन्हीं की है। गजानन माधव मुक्तिबोध का हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना, सतह से उड़ता हुआ आदमी,
केशवदास की रसिकप्रिया, कविप्रिया, बहुत सारी हो जाएगी। कठिन काव्य का प्रेत इन्हीं को बोला जाता है, केशवदास को, ठीक है। नेक्स्ट है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, किसने बोला था ये? तो किसने बोला ये? 86 का राइट आंसर हो जाएगा मलिक अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो ने बोला था, ध्यान रखना, अमीर खुसरो ने। और ये क्यों बोला था? क्योंकि दक्षिण विजय की कुंजी थी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसका जो सेनापति था वो कौन था? वो हो जाएगा अपना आइन मुल्क था। तो उसने इसको जीत लिया था, तब इसने बोला था कि दक्षिण विजय की कुंजी थी, ठीक है। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने डाली? भोपाल राज्य हिंदू सभा, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रजामंडल हो, हिंदू सभा, इसका ईयर एग्जैक्ट याद रखना है अपने को। 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मास्टर लाल सिंह ने, ठीक है, ध्यान रखना। भोपाल रियासत अंतिम बेगम शासिका, भोपाल रियासत की अंतिम बेगम शासिका कौन थी? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम इसकी सबसे अंतिम महिला शासिका थी, ठीक है। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन है भाई? रश्मि रेखा तो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा अपना बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है? मूर्तिकला का तीर्थ पूछा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा खजुराहो। खजुराहो जाइए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, पूर्वी समूह के, दक्षिणी समूह के, पश्चिमी समूह के मंदिर, ठीक है। तो कौन सा मंदिर किसने बनवाया है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है हमेशा। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के संबंध में कथन दिए गए हैं, उसमें से सत्य कथन का चयन करना है। पढ़ो इसको इत्मीनान से। राइट आंसर देखते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 24 स्तूप की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां हैं और बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट है कि कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती हो जाएंगे। बाकी क्योंकि ये यूपी से संबंधित है, प्रयागराज से, बाकी सभी सही है यहाँ के, ठीक है, यहीं के हैं। गम्मत क्या है भाई? अब ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूज कर दिया तुमको यहाँ पे। लोकनाट्य, लोकनाट्य, लोकगीत, लोक कला। अब असली कन्फ्यूजन होगा, ये दो तो हो है ही नहीं, लोकगीत और लोक कला नहीं है, बाकी ये दोनों में ही होगा कि नृत्य लगा कि नाट्य लगा। तो इसका राइट आंसर जो है लोकनाट्य। तो जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये है कि यहाँ पे भी कन्फ्यूजन और वहाँ पे भी कन्फ्यूजन, फ़ायदा कुछ नहीं। 94 का क्वेश्चन है कि भाई कोट मिलान करना है, राज्य दिए गए, उनकी राजधानी दी गई, भोपाल मध्य भारत, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश जो कि पुराना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल ढूंढ लो ना, क्या सिंपल ढूंढेंगे? तो भोपाल का भोपाल होगा, ये तो पता ही तुमको, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य भारत का कहाँ हो जाएगा? इंदौर और ग्वालियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में रीवा नौगांव हो जाएगा, दो राजधानी थी उसकी भी। ऐसे मध्य भारत की भी दो थी, इंदौर और ग्वालियर, शीत प्रदेश, शीतकाल की और ग्रीष्मकाल की अलग अलग। तो मध्य प्रदेश जो पुराना है उसका आपको पता चलेगा कि नागपुर हो जाएगी, ठीक है। क्या है इसमें रखा? तो ऐसे इजी फाइंड आउट करना सबसे पहले कोट मिलान में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा देख लो पहले। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दोगुना नृत्य विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सभी सही है कि मनसूखा जो हो जाएगा लोकनाट्य मालवा क्षेत्र से संबंधित है, जो कि ये भी गलत होगा, ठीक है। मनसूखा जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? मालवा से नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बघेलखंड से, ठीक है। तो दोनों गलत है। डांडरिया क्या हो जाएगा? डंडारिया बेगा जनजाति से, दहका नृत्य कोल जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे ये मनसूखा जो हो जाएगा बघेलखंड का, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है भैया? 96 करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ये हो जाएगा सहारिया जनजाति के घरों को कोलिन टोला बोला जाता है, जो कि सरासर गलत है। कोलिन टोला किसके घर को बोलते हैं? वो कोल जनजाति से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही हो जाएगा। बाकी क्या है कि बेगा शब्द का अर्थ होता है पुरोहित। बेरिया एल्विन ने द बेगा पुस्तक लिखी है। उराव जनजाति के युवा ग्रह को क्या बोलते हैं? धूमकोरिया बोलते हैं, ठीक है। और रंग भंग किस जनजाति के युवा ग्रह को कहते हैं, ये आप नाम बताइएगा। रंग भंग, ठीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? अभी मैंने बोला और फिर यहाँ पे आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दशावतार मंदिर जो है कि खजुराहो में नहीं है, ये हो जाएगा अपना देवगढ़ में, ठीक है, देवगढ़। और देवगढ़ कहाँ पर है? देवगढ़ हो जाएगा यूपी में, ठीक। बाकी सभी है। मतंगेश्वर मंदिर जिसे हर्षवर्धन ने बनवाया, 64 योगिनी जिसे अपना लक्ष्मण देव ने बनाया, लक्ष्मण ने बनाया। दशावतार मंदिर तो आपको पता ही, चित्रगुप्त मंदिर गंडदेव ने बनाया, ठीक। 98 नंबर का क्वेश्चन है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेशन हो चुका है इसका। ये हो जाएगा मेघदूतम में किया गया है, ठीक है। मेघों से बोला जाता है,
ठीक है। यहाँ पे राज यक्ष की कहानी इसी में तो है ना, आपने पढ़ा है कि नहीं इसको थोड़ा सा डिटेल में? तो भाई अब जो फेमस है साहित्यकार, उसके बारे में जो रचना है उसकी अंदर अंदर की थोड़ी सी एक एक दो लाइन देख लोगे, गूगल कर लोगे, तो इससे कोई तुम्हारा घट नहीं जाएगा। ठीक है, उसको देखना। सिर्फ कालिदास की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि भाई बालकृष्ण से शर्मा नवीन जी की बुक पूछी थी, फिर उसमें पूछा था कौन इसके अंदर क्या है, मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित पूछी थी ना, तो फिर गलत कर दिया था बहुत लोगों ने। तो क्योंकि तुम अंदर जाके थोड़ा सा देखते नहीं हो, कम से कम पूरा नहीं देख रहे तो थोड़ा सा देख लो। दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय कैद से मुक्त कराने कौन से सिंधिया शासक ने मदद की थी? तो इसको कैद से मुक्त कराने किसने मदद की? ये हो जाएगा महाजी सिंधिया ने इसकी मदद की थी। ठीक, शाह आलम द्वितीय को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? दसपुर बोले तो मंदसौर, और मंदसौर में कौन था? ओलिकर वंश था। ठीक है, ध्यान रखना इसका। इसकी राजधानी अपने दसपुर देख ली, और इसका संस्थापक अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? जयवर्मन। ठीक है, जयवर्मन, ध्यान रखना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, और कमेंट करने में भी आप लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आप लोग को, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी नए लोग हैं भैया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है हमको। मोटिवेशन कैसे मिलेगा जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा? ठीक है, आप लोग के लिए जितना हो सकता है भाई उतना हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? दिल निकाल के बाहर रखते हैं क्या? Maybe get tired of these niggas talking shit, so now you're gonna